अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है सेल स्पेशलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम सेल स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म आपको पता है, वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल से बनी होती है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जिसमें जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। हर सेल जो है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर सेल का जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है। सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, शेप में भी, फंक्शन में भी, और बॉडी में जो है वो डिफरेंट जो फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। और इन स्पेसिफिक फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। यानी कि सेल्स जो हैं वो अपने अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स और फीचर्स डेवलप करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म कर पाएँ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। सेल स्पेशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल्स डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। सेल स्पेशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो हैं वो अपने अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट फीचर्स को डेवलप करते हैं ताकि वो कोई पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो सही तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म करवा पाएँ। और ये हर सेल जो है वो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक, चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उसके मुताबिक वो अपनी शेप और अपने फीचर्स को चेंज करता है ताकि वो अपने फंक्शंस को सही तरह से परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वाई इज़ सेल स्पेशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट? बिकॉज सेल स्पेशलाइजेशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म फंक्शन एफिशिएंटली। सबसे पहले सेल स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है टू परफॉर्म फंक्शंस एफिशिएंटली, ताकि वो अपना जो फंक्शंस है उनको सही से तरीके से जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। टू डिवाइड वर्क अमंग सेल्स, ठीक है। किसी भी सेल्स जो है, हर सेल्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हर सेल का एक अपना फंक्शन होता है। इसी तरह से सेल्स जो हैं वो अपने काम को डिवाइड करते हैं। एंड टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, हर सेल जो है वो अपना काम सही से करता है ताकि वो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन कर सके। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हर सेल का एक अपना फंक्शन है। जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। इसी तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, उनका क्या फ़ंक्शन होता है, दे ट्रांसमिट मैसेजेस, पूरी बॉडी में वो मैसेजेस पहुँचाते हैं। इसी तरह जो रूट हेयर सेल्स होते हैं, ये प्लांट्स की रूट्स में होते हैं। इनका फ़ंक्शन क्या होता है कि प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो हर सेल जो है उसका एक अपना फ़ंक्शन होता है और उस फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए वो अपनी शेप में और अपने फीचर्स में जो है वो डिफरेंट चेंजेस लेके आता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल स्पेशलाइजेशन। अब हम डिफरेंट जो है एग्जांपल्स प्लांट सेल के अंदर देखते हैं सेल स्पेशलाइजेशन की। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल नज़र आ रही है एपिडर्मल सेल्स की। डेफिनेशन देख लें। एपिडर्मल सेल्स फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स। रूट स्टेम्स एंड लीव्स आपको पता है प्लांट के पार्ट्स को बोलते हैं। तो प्लांट्स की जो रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गए, इनके बाहर जो आउटर प्रोटेक्टिव कवर है, इस कवर को हम क्या कहते हैं, ये कवर जो है वो कौन से सेल से बना हुआ है, इन सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो रूट, स्टेम्स और लीव्स के को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनको आउटर जो है वो इनकी कवरिंग बनाते हैं। दीज सेल्स आर टाइटली पैक टू फॉर्म अ कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में टाइटली पैक होते हैं ताकि वो एक कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना सकें। अब इनके फंक्शन क्या है एपिडर्मल सेल्स के प्लांट्स के अंदर? फर्स्ट फंक्शन है कि दे प्रोटेक्ट इनर टिश्यू। और क्योंकि ये प्लांट की जो है वो आउटर कवर जो है उसको बनाते हैं, तो प्लांट्स के जो अंदर टिश्यू होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स के जो अंदर के टिश्यू हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नंबर 2 क्या है कि दे प्रिवेंट वाटर लॉस। प्रिवेंट यानी रोकते हैं किसको, वाटर लॉस को, पानी जो है उसको ज़ाया होने से बचाते हैं प्लांट्स के पार्ट में से। एंड नंबर 3 इज़ दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड फंक्शन। प्लांट्स को किसी भी तरह की इंजरी से, इन्फेक्शन से, जर्म से जो है ये बचाते हैं। फिर एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। ये ख़ुद को जो है प्लांट की बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो हैं, एपिडर्मल सेल जो है जब बॉडी को प्लांट की बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये
रूट हेयर सेल्स में भी खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। रूट हेयर सेल्स क्या होते हैं? रूट्स के अंदर एक जो है हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। रूट्स का जो है वो रूट्स के सेल होते हैं, रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं जो प्लांट को टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, तो ये हेल्प करती हैं, रूट हेयर सेल हेल्प करते हैं प्लांट की बॉडी को वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। एडेप्टेशंस इनके अंदर क्या क्या हैं? लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इनके जो रूट हेयर सेल्स होते हैं वो हेयर लाइक एक्सटेंशंस की तरह होते हैं और ये लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इनको हेल्प करती हैं टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया। उसके बाद इनके अंदर वैक्यूल भी होता है, लार्ज होता है, वो और हेल्प करता है। वैक्यूल आपको पता है वाटर स्टोर करने में हेल्प करता है, तो वैक्यूल जो है लार्ज होता है इनके अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर इनके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद है कि वो ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल्स को एनर्जी बना के देती है। तो रूट हेयर सेल्स में बहुत सारे जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। एनर्जी क्यों जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं, ये रूट हेयर सेल्स की डायग्राम है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इसकी सेल वॉल है, ये हेयर लाइक एक्सटेंशन है, इसकी लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अच्छा, फिर एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो ख़ुद को स्पेशलाइज्ड करके वो ख़ुद को गार्ड सेल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स सराउंड द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं पहले आप ये जान लें। स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं यानी सुराख होते हैं। इन पोर्स के आसपास जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स का क्या क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज़ करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ये स्टोमेटा जो है वो हर टाइम जो है वो ओपन नहीं रहता, ये क्योंकि आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस डे लाइट में होती है, तो ड्यूरिंग डे जो है वो स्टोमेटा ओपन होते हैं। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं लीव्स के अंदर, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं रात के टाइम में तो फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनती है। तो स्टोमेटा जो है इनको ओपन और क्लोज कौन करवाता है? इनको गार्ड सेल जो है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा गार्ड सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टू रेगुलेट गैस एक्सचेंज। जो गैस एक्सचेंज यानी दो तरह की गैसेज, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्लांट के लीव्स के अंदर जाती है जब, और इसी तरह से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये रेगुलेट करते हैं यानी हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में। और नंबर 2 ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में। ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें से प्लांट के लीव में से वाटर जो है वो एवापोरेट हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो गार्ड सेल ट्रांसपायरेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। जब प्लांट के लीव्स में वाटर ज़्यादा ऐड हो जाता है, गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है ताकि वो उस एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट के लीव में से रिमूव कर सके। और जब गार्ड सेल्स जो है वो लूज़ करते हैं, वाटर सुकड़ जाते हैं, तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाता है ताकि कम से कम पानी जो है वो एवापोरेट हो। तो इस तरह ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे अब हम गार्ड सेल्स की भी डायग्राम देख लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है स्टोमेटा जो कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, ये साइड पे आपको गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है प्लांट सेल के अंदर सेल स्पेशलाइजेशन की, वो है मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स फाउंड इन द लीव्स। आपको पता है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। और जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं वो लीव्स में होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं यानी ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, एक ऑर्गेनेली होती है जो कि जिसका कलर ग्रीन होता है, प्लांट को जो है वो प्लांट के लीव्स में होती है और प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफिशिएंटली जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवा सकें। तो मीज़ोफिल सेल्स का फंक्शन
फंक्शन क्या है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं एंड दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो फूड बना के देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं, नंबर वन इनके पास लार्ज नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। इसी तरह क्लोरोफिल आपने पढ़ा था, एक ग्रीन पिगमेंट होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और ये ट्रैप करती है लाइट एनर्जी, यानी सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है। और इनकी जो अरेंजमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की, वो अलाउ करती है टू मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इसके बाद आपको ये मेसोफिल सेल नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस लीफ को, इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं ये मेसोफिल सेल होते हैं। और मेसोफिल सेल की आपको ये 2 टाइप्स भी नज़र आ रही हैं, एक पेलिसेड मेसोफिल सेल है, एक स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है, और ये आपको टाइनी पोर्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।